डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के जो कागज़ात मुस्तरद हुए और बदकिस्मती से उसके बाद जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनकी सहूलतकारी कर रहा है, उस पर मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो बैकग्राउंड है वो इस तरह है कि जी मिर्ज़ा शुगर मिल्स ने 1990 में 33 करोड़ 30,42,113 रुपये का कर्ज़ा लिया और इस कर्ज़ की वो अदायगी नहीं कर सके। जो बैंक है उसने रिकवरी के लिए सिंध हाई कोर्ट में एक सूट फाइल किया 2003 में, जिसमें उन्होंने 35 करोड़ 53,88,410 रुपये का क्लेम किया कि ये रिकवरी कराई जाए मिर्ज़ा शुगर मिल से। सिंध हाई कोर्ट ने 29 नवंबर 2023 यानी अब से तकरीबन 1.5 महीना पहले 21 करोड़ 97,84,952 रुपये की डिक्री कर दी मिर्ज़ा शुगर मिल के ख़िलाफ़, और ये पैसे उनको देने का पाबंद किया कि ये बैंक को अदायगी करें, जिसकी वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे। इसमें जो डिक्री हुई वो तो मिर्ज़ा शुगर मिल के ख़िलाफ़ हुई, लेकिन ये एक लेटर ऑफ गारंटी है। जब कर्ज़ा लिया गया था तो एक गारंटी दी गई, और इस लेटर ऑफ गारंटी में मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जो गारंटर हैं उनमें सबसे ऊपर जो पहला नाम है वो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का है। ये लिखा हुआ है, ये पहला नाम। ठीक, अच्छा, इसमें एक लाइन में पढ़ देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि गारंटर की जिम्मेदारी क्या होती है। बिल्कुल आखिरी नुक्ता इसका कहता है दैट दिस गारंटी shall be binding on us and on our heirs, legal representatives, executors and administrators। इसका मतलब है जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ये बाइंडिंग है कि हम ये सारे इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और अदायगी करेंगे। ये उसमें डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का नाम इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इनके जब कागजात जमा हुए तो मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ रिटर्निंग अफसर्स के सामने ऑब्जेक्शंस फ़ाइल किए। सादिया साहिबा बैठी हैं, इन्होंने यहाँ जो रिज़र्व सीट्स पे उन्होंने कागजात जमा कराए, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने, इन्होंने यहाँ ऑब्जेक्शन फ़ाइल किया। बाकी मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ नशिस्तों पर जहाँ इनकी फैमिली ने कागजात जमा कराए थे उन्होंने जो है ये एतराज़ात उठाए। अच्छा, इसमें आपको पता है कि जब कागजात कोई भी कैंडिडेट फ़ाइल करता है, नॉमिनेशन पेपर जब फ़ाइल करता है, तो जो आरओ होता है वो तमाम तफसीलात मुख्तलिफ़ इदारों को वो भेज देते हैं, और वहाँ से फिर क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स आते हैं कि हाँ जी कोई यूटिलिटी बिल की इनके ऊपर नहीं है, किसी बैंक का कर्जा इनके ऊपर नहीं है, किसी केस में सज़ा इनके पास नहीं है। तो तमाम इदारे जो हैं वो अपनी क्लियरेंस आरओ के पास भेजते हैं, और जब हम स्क्रूटनी के लिए जाते हैं तो आरओ के पास वो सारी तफसीलात पहले से मौजूद होती हैं कि किस किस इदारे ने क्या क्या कुछ इस कैंडिडेट के मतलब लिख के भेजा है। तो जब इनका केस गया तो ये एक ख़त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजा हुआ है स्टेट बैंक ने। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जी जो नॉमिनेशन पेपर है उसमें आपको पता लिखा होता है कि जी 20 लाख से ऊपर जो है, अगर किसी बल्कि वो मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये नॉमिनेशन पेपर है इनका जी, ये, और इसमें एक तो जहाँ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिखते हैं अपनी कॉलम में, ये एक फॉर्म होता है इसके अंदर जिसमें एसेट्स लिखने पड़ते हैं कि मेरे असासे क्या क्या हैं, उसकी तफसीलात हम देते हैं, और उसके बाद जो ये आखिरी होता है ये लाइबिलिटीज़ हैं कि मेरे ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज़ है वो मेंशन करते हैं। ये डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का फॉर्म है, और इसमें इन्होंने कहीं पर भी लाइबिलिटीज़ का जिक्र नहीं किया कि मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी भी है, कोई कर्जा भी है, कोई मैंने डिफ़ॉल्ट भी किया है कि मुझे ये पैसे अदा करने हैं।